जो गाय आपने दान की है वो या तो दूध ना देने वाली होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कोई अन्याय का कार्य करते हो, वो सभी अन्याय के धन से कमाई हुई हो। दूध ना देने वाली हो या फिर वो गाय मारने वाली हो, बूढ़ी हो गई होगी, लेकिन फिर वो महाराज नृग कहते हैं कि सभी जो गाय हैं पयस्विनी तरुणी, वो सभी दूध देने वाली हैं। सभी गायें जो थी वो तरुण अवस्था में थी। गुणोपन्ना सभी गुणवान गायें हैं। कपिला गाय है, सभी दूध देने वाली है। हेम श्रृंगी, और जो उनके सींग हैं उनके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है, सोने की परत चढ़ी हुई है। चांदी हीरे जवाहरात आदि से वो सभी गायें सुसज्जित थी। फिर भगवान ने कहा, यदि आपने ऐसी गायें दान की हैं तो फिर भी ऐसा क्या कारण हुआ कि आपकी ये गति आपको प्राप्त हुई। तब महाराज नृग ने बताया कि प्रभु, एक बार मैं गायों का दान कर रहा था, मैंने संकल्प करवा लिया। तभी एक ऐसा ब्राह्मण हमारे यहाँ रहता था कि जो अप्रतिग्रही ब्राह्मण था। अप्रतिग्रही का अर्थ है कि वो ना किसी से कुछ लेता था ना किसी से कुछ देता था, जो उसके पास है उसी में वो संतुष्ट था। ऐसा ब्राह्मण था और उसके पास भी एक गाय थी। उसकी गाय उसके घर से आकर के, और मेरी जो गौशाला है उसमें मैं जो गाय दान कर रहा था उन गांवों में शामिल हो गई, और मुझे इस बात का पता नहीं था। मैंने संकल्प करवा करके उस गाय को भी दान कर दिया, और जैसे ही मैंने वो गाय दान की तभी वो अप्रतिग्रही ब्राह्मण अपनी गाय को खोजता हुआ वहां से जा रहा था। और जिस ब्राह्मण को मैंने गाय दान की थी वो ब्राह्मण सभी गौओं को लेकर के जा रहा था। तभी उस अप्रतिग्रही ब्राह्मण ने देखा और अपनी गाय को पहचान लिया। और देखिए, गाय को भी माता इसलिए कहा गया है कि गाय में भी ममता होती है। जैसे ही गौ माता ने उस ब्राह्मण को देखा, गौ माता भी भाग करके दौड़ करके उसे ब्राह्मण के पास चली जाती है। अब वो ब्राह्मण कहते हैं कि ये गाय जो है ये तो मेरी है, मैं इसको लेकर के जाऊंगा। और जिन ब्राह्मण को संकल्प में मिली है वो ब्राह्मण कहते हैं कि मुझे ये गाय संकल्प करके मिली है, मैं इस गाय को तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। अब दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ जाते हैं। न वो ब्राह्मण देवता मानने को तैयार है और न वो जो ब्राह्मण देवता गाय को छोड़ने को तैयार है, क्योंकि उनका तो ये है कि ये गाय उनकी है। अप्रतिग्रही ब्राह्मण कहते हैं कि ये गाय मेरी है, किसी भी अवस्था में मैं आपको ये गाय नहीं ले जाने दूंगा। लेकिन जो संकल्प करके जिनको मिली है वो ब्राह्मण कहते हैं कि मुझे संकल्प में मिल चुकी है, और जो वस्तु हम संकल्प करके लेकर के आते हैं उसको दोबारा से किसी को बेचना नहीं चाहिए या ऐसे ही किसी को देना नहीं चाहिए, क्योंकि वो वस्तु कुछ भी वस्तु हो, संकल्प अगर हमारा हुआ है तो संकल्प में उसको नाम और गोत्र का उच्चारण करके जो दान दिया जाता है वो दान उसी के लिए फलीभूत होता है कि जिसको वो दान मिलता है।
और कभी भी हम दान करते हैं कुछ भी, तो दान भी किसी सुयोग्य को ही दान करना चाहिए। हमें पहले ये देख लेना चाहिए कि ये दान लेने वाले हैं वो इस दान के योग्य है भी या नहीं। अच्छी प्रकार से देख करके और उसके बाद दान देना चाहिए। अब यहाँ दोनों ब्राह्मण अपनी अपनी बात पर अड़िग हैं। दोनों ने विचार किया कि वापस महाराज इंद्र के पास चलते हैं और जो वो फैसला करेंगे वही हमें मान्य हो जाए। दोनों महाराज इंद्र के पास आते हैं और महाराज इंद्र ने कहा कि मैंने इस गाय को भी संकल्प में दान दे दिया है। हे ब्राह्मण देवता, आप इस गौ माता के बदले में आप जितनी गौएं यहाँ से ले जाना चाहते हैं, जितना धन आप लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अब ब्राह्मण देवता भी अप्रतिग्रही है, किसी से कुछ नहीं लेते हैं, तो वो अब भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि मुझे केवल और केवल मेरी ही गाय चाहिए। जब महाराज इंद्र ने भी कहा कि मैंने इनका दान कर दिया है और वो भी संकल्प करके किया है, अब आप बदले में और लेना चाहें तो ले सकते हैं। तभी वो ब्राह्मण वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों ब्राह्मण ही उन गायों को वहाँ छोड़ देते हैं। अब समय का प्रभाव चलता रहता है। महाराज इंद्र का भी वैकुंठ में धाम गमन हुआ। जैसे ही वहां पर जाते हैं तो पार्षदों ने देखा कि इनके द्वारा किए हुए पुण्य तो अत्यधिक हैं, लेकिन एक पाप इनसे भी हुआ है। तभी पार्षदों द्वारा पूछा गया कि आपके जो सत्कर्म हैं, आपके द्वारा किए गए पुण्य अधिक हैं और पाप कम है। फल आपको दोनों का भोगना पड़ेगा, पुण्य का भी भोगना पड़ेगा और पाप का भी भोगना पड़ेगा। अब ये आप निश्चित कर लीजिए कि पहले पाप का फल भोगना है या पुण्य का। आप सभी के सामने अगर ऐसी बात आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे? हमारे पुण्य अधिक हैं, पाप कम है और हमें ये अवसर दिया जाए कि पहले कौन सा फल भोगना है, तो कौन सा फल भोगना चाहेंगे आप सभी? पहले सभी पाप का फल भोगना चाहेंगे क्योंकि वो कम है और उसके बाद तो पुण्य ही पुण्य। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि फल भोगने से पहले पाप पुण्य ये भी जाते हैं। ये भी ध्यान रखना कि हमारे किए हुए पुण्य ही अधिक हो। कभी वहाँ जाकर के पता चले कि पुण्य तो है ही नहीं, केवल पाप ही पाप है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए भगवान के चरणों में एक प्यारा सा भजन, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। ओ मेरे गिनियो नायक राधे श्री राधे, मेरे गिनियो नायक राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे ओ राधे श्री राधे राधे श्री राधे मेरे गिनियो नायक राधे श्री राधे।
और भजन भी भाव के साथ। तो भाव किस प्रकार आएगा आप सभी को पता ही है, इसलिए आइए भाव के साथ भगवान का भजन करते हैं। श्री राधे श्री
आते हैं, इसीलिए वो क्रंकलान से यानी कि गिरगिट बन करके उसे कुएं में आते हैं और कुएं में आकर के भगवान का स्पर्श पा करके वो दिव्य शरीर रूप धारण करते हैं और भगवान के धाम को जाते हैं। बोलिए नारदे सरकार की जय जय श्री राधे। आगे परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि भगवान का जो बुआ का लड़का है शिशुपाल, ऐसा क्या हो गया कि उनको शिशुपाल अपने बुआ के लड़के का ही उद्धार करना पड़ा। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि भगवान के पास राजसूय यज्ञ के लिए निमंत्रण आया था, जो कि पांडवों द्वारा किया गया था। राजसूय यज्ञ तभी हो सकता है जब पृथ्वी लोक पर जितने भी राजा हैं वो सभी एक मत हो जाएं। लेकिन भगवान को क्या था कि पांडवों के साथ दुर्योधन और जो सत्राजित जो कंस के ससुर हैं जरासंध वो नहीं आएंगे। इसलिए भगवान पहले पांडवों के पास जाते हैं और वहां से अर्जुन और भीम दादा को साथ लेकर के जरासंध के पास जाते हैं। वहां जाकर के जरासंध 18 बार आक्रमण करता है। जब भगवान कंस का उद्धार कर देते हैं तो जरासंध 18 बार युद्ध के लिए आक्रमण करता है। 17 बार का हो चुका है, अब 18वां युद्ध होने जा रहा है। वो तीनों ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के पास जाते हैं और जैसे ही जरासंध के समक्ष खड़े होते हैं, जरासंध उनसे कहता है कि हे विप्रदेवो, मांगिए आप क्या मांगना चाहते हैं। तभी उन तीनों ने कहा युद्धम नवेहि राजेन्द्र वन्दजो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्नकाङ्क्षिणः। वो तीनों कहते हैं कि राजन, हमें कुछ वरदान नहीं, अपितु हमें तो युद्ध करना है। जैसे ही जरासंध ने सुना कि हमें युद्ध करना है, जरासंध ने कहा कि आप कोई ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी सीधे युद्ध के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। और आपके हाथों पर मैं बाणों का जो निशान है वो देख भी पा रहा हूँ और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि ये एक क्षत्रिय के अतिरिक्त किसी अन्य के हाथों पर नहीं हो सकता। इसलिए आप बताइए कौन है, उसके बाद ही मैं युद्ध के लिए स्वीकृति दूंगा, ताकि मुझे भी तो ये ज्ञात हो कि युद्ध में मैंने किसको हराया है। तब भगवान उनसे कहते हैं अशोवर गोत्र पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो हयम् अनयोर्मातुलेयम् कृष्ण जानीते अशोक वर्गोदर पार्थ। ये जो वर्गोदर भीम है
भारी भरकम शरीर वाले हैं, ये वरकोदर भीम है। भ्राता अर्जुनो हयम, और इनके छोटे भाई अर्जुन हैं। अन्योर मातुलेयम माम कृष्ण जानी ही तेर तुम, और आप मुझे अच्छे प्रकार से जानते हैं कि मैं इनका मेरा भाई कृष्ण हूँ। राजन, अब आप ये देख लीजिए कि आप किसके साथ युद्ध करेंगे। हम यहाँ युद्ध की भावना से आए। तब जरासंध ने कहा, अर्जुनो न भवेत् योद्धा। जरासंध कहते हैं कि मैं अर्जुन को तो योद्धा ही नहीं मानता, और तुम्हारे साथ भी मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तुम तो युद्ध मैदान को छोड़कर ही भाग चुके हो पहले ही। जब जरासंध युद्ध करने आता है 17 बार, तब भगवान उनके सामने भागते हैं। तभी भगवान का नाम पड़ा था रणछोड़ना। युद्ध चलता रहता। रात्रि के समय दोनों योद्धा एक दूसरे के पास आते और एक दूसरे के शरीर पर औषधि लगाते, क्योंकि पहले युद्ध भी नियम के साथ होते थे। युद्ध में भी नियम होता था कि सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद हो जाता था, और युद्ध क्षेत्र से बाहर आते ही दोनों मित्र होते थे। केवल युद्ध मैदान तक ही एक दूसरे के शत्रु होते थे। सेनापति के साथ सेनापति युद्ध करता था, और भी अनेक अनेक पद होते हैं। जिसके जो संपद वाले होते हैं, उन्हीं के साथ वो पद वाले युद्ध करते हैं। तो 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। 28वें दिन सुबह भीम दादा ने अपना सारा सामान अपनी पोटली उठाई और वहां से पलायन करने लगे। जैसे ही भगवान की नजर भीम दादा पर पड़ती है, तो भगवान उनसे पूछते हैं कि दाऊ दादा, कहाँ प्रस्थान कर रहे हो? तभी भीम दादा ने कहा कि मैं यहाँ से पलायन कर रहा हूँ। तब भगवान ने कहा कि युद्ध का एक नियम ये भी है कि निर्णय हुए बिना बीच में युद्ध छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तभी भीम दादा ने कहा कि युद्ध तो मैं कर रहा हूँ, मेरी एक एक हड्डी न जाने कितनी कितनी जगह से टूट गई है। तुम तो ये बोल रहे हो कि युद्ध का नियम है। युद्ध तो मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है युद्ध कैसे हो रहा है। फिर भी भगवान ने कहा कि आज तो युद्ध और करना पड़ेगा। आज युद्ध का अंतिम निर्णय भी आ जाएगा। लेकिन आज आप एक कार्य करना, जैसे ही आप युद्ध करते हैं, युद्ध करते हुए आप मेरी तरफ देखना। मैं आपको जैसा संकेत दूंगा वैसे ही युद्ध आपको करना है। तब भीम दादा ने कहा कि पूरा बल लगाने के बाद अगर मैं आपकी तरफ देखूंगा तो मेरी तो हार निश्चित ही हो जाएगी। भगवान ने कहा फिर भी आज की बात है, आज और युद्ध करना, आप मेरी तरफ देख करके युद्ध करना। युद्ध प्रारंभ हुआ और सभी ने भगवान की तरफ देखा। भीम दादा ने भी भगवान की तरफ देखा। जैसे ही भीम दादा ने देखा, भगवान ने एक तिनका उठाया। तिनके का एक सिरा अपने पैर के अंगूठे से दबाया और उस तिनके को 2 हिस्सों में परिवर्तित कर दिया। अब दाऊ दादा भी समझ गए कि जरासंध का जो शरीर है इसके 2 हिस्से करने हैं, 2 भागों में बांटना है। भीम दादा ने भी वैसे ही किया। एक पैर को
अपने पैरों से दबाया और दूसरे पैर को पकड़ करके बीच से लेकिन भीम दादा ने उसका जो शरीर है उसके 2 हिस्से वहीं पर छोड़ दिए और जरासंध का शरीर फिर से एक हो गया। क्योंकि इनका जन्म भी इसी प्रकार से हुआ था। ये 2 माताओं के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और फिर इनका शरीर मिल करके एक हो गया था। फिर भगवान की तरफ दाऊ दादा ने फिर से देखा, युद्ध प्रारंभ हुआ और इस बार भगवान ने पहले की तरह ही इशारा करते हुए उस तिनके को 2 भागों में बांटा और दोनों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। इसी प्रकार भीम दादा ने भी जो जरासंध का शरीर था वो विपरीत दिशा में फेंक दिया और जरासंध का श्री राधे हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब जरासंध का पुत्र सहदेव वहां आता है और जो जरासंध का मुकुट था वो भगवान के चरणों में समर्पित करता है। तब भगवान उस मुकुट को उठा करके सहदेव को पहना देते हैं और कहते हैं कि इसके अधिकारी केवल आप ही हैं, लेकिन आप राज्य पांडव पुत्रों के अधीन होकर के करेंगे। सभी राजाओं की स्वीकृति हो गई, राजस्व यज्ञ प्रारंभ हो गया। अब बात आती है कि प्रथम पूजा के लिए किसे आगे लाया जाए। कोई भीष्म पितामह के लिए कह रहे हैं, कोई भगवान के लिए कह रही है, तो कोई गुरु द्रोणाचार्य जी के लिए कह रही है। सभी के अलग अलग मत हैं, लेकिन अत्यधिक मत भगवान की तरफ से, इसलिए भगवान को प्रथम पूजा का अधिकारी बनाया गया। सभी को अलग अलग सेवाएं सौंप दी गई। दुर्योधन जी को कोषाध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि दुर्योधन को एक वरदान ये भी था कि ये जिस राजकोष से जितना अधिक धन खर्च करेंगे उसमें राजकोष में धन 2 गुना हो जाएगा। भीम दादा को भोजन परोसने की व्यवस्था दी गई, क्योंकि सभी को ज्ञात है कि वो भोजन अत्यधिक खाते हैं और जो जितना अत्यधिक खाने वाला होगा वो सामने वाले को भी इसी दृष्टि से देखेगा और सामने वाले को भर पेट से भी ज्यादा भोजन करवाएगा। नकुल और सहदेव को घोड़ों और वाहनों की व्यवस्था की गई। सभी को उनके अनुसार कार्य किए गए। तब भगवान ने कहा दुर्योधन जी से, युधिष्ठिर जी से कि मैं अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि जितनी सेवाएं थी वो सभी को मिल चुकी हैं। यदि मेरे लिए कोई सेवा नहीं है, सभी अपने अपने कार्य में लगे हैं, तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। सभी अपना कार्य करेंगे। अब देखिए, जितना बड़ा कार्य कर्म कहीं पर होता है तो वहाँ पर एक बात हमेशा होती है कि अगर जितना छोटा कार्य होगा उस कार्य को सभी भूल जाते हैं। अब युधिष्ठिर जी ने कहा कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यही हमारे बीच रहना है। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे लिए भी कुछ न कुछ कार्य होना चाहिए। भगवान ने कहा एक कार्य बचा हुआ है, यदि आप वो कार्य, वो सेवा मुझे दे तो मैं यहाँ रुकूंगा। आप मुझे ये वरदान देंगे, आप मुझसे ये पर्ण करें कि आप मुझे वो सेवा करने देंगे।
युधिष्ठिर जी को ज्ञात नहीं था, उनको लग रहा था कि कोई बड़ा कार्य होगा जो भगवान स्वयं करने के लिए कह रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने हाँ कर दी। तब भगवान ने कहा कि आने वाले जो अतिथि हैं, जो यज्ञ में आने वाले मेहमान हैं, उनकी चप्पल जूतों की जो सेवा है और उनकी झूठी पत्तले उठाने की जो सेवा है, वो आप यदि मुझे करने देंगे तो मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। अब युधिष्ठिर जी भी कुछ नहीं कह पाए और उनको भगवान को वहां रखने के लिए उस बात के लिए स्वीकृति देनी पड़ी। भगवान वहां पर झूठी पत्तलों की सेवा दे रहे हैं। हम लोग कहीं पर जाते हैं, कहीं पर भगवान का भोजन प्रसादी चल रहा होता है, तो हम देखते हैं कि हम तो कोई भी कार्य नहीं करेंगे। यहाँ पर मेहमान बनकर के आए हैं, मेहमानवाजी यहाँ सभी से लेंगे, कोई भी कार्य नहीं करते हैं। और यहाँ देखिए स्वयं भगवान आने वालों की झूठी पत्तले उठा रहे हैं। इसलिए कार्य कोई भी छोटा नहीं होता है। कार्य बस शर्त ये है कि काम हम कुछ भी करें, उसको पूरी श्रद्धा भावना से अगर हम करें तो उस कार्य को करने का फल मिलता है। जिसको कार्य करना होता है वो कार्य अपने आप स्वयं ही खोज लेता है, और जिनको कार्य नहीं करना वो बताने के बाद भी ऐसे ही हाँ हो गया। यहाँ किसी ने कार्य बताया, उसने थोड़ा आगे जाकर के दूसरे को बता दिया, ऐसा करना, ये करना। और जिनको कार्य करना है वो कोई नहीं कहेगा, तब भी वो कार्य को खोज लेंगे। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह होने के बाद सेवाएं बांटी जा रही थी। सीता जी को, लक्ष्मण जी को भगवान श्री रामचंद्र की सेवा मिल गई। हनुमान जी महाराज भी इंतजार में थे कि कुछ ना कुछ सेवा मुझे भगवान श्री रामचंद्र की मिलेगी। सीता जी को सेवा मिली कि जब जब भगवान जागते रहेंगे तो उनकी सेवा जो भी होगी वो माता सीता जी करेंगी, और भगवान सो रहे होंगे तो उन पर चमर डुलाना, पंख से हवा करना, वो सेवा लक्ष्मण जी को मिली। अब हनुमान जी को कोई सेवा नहीं मिली तो उन्होंने अपने आप ही सेवा खोज ली। श्री हनुमान जी महाराज एक तरफ बैठ गए और बैठ करके चुटकियां बजा बजा कर भगवान का स्मरण करने लग गए। बजाए जादू प्यारे हनुमान जी, बजाए जादू प्यारे हनुमान जी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान जी, पवन सुत हनुमान जी। अभी कुछ ही समय के बाद आपके बीच भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की झांकी का सुंदर आयोजन होगा। कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। जाऊंगी
ऐसे तो बड़ा मुश्किल है जाना, लेकिन बैठे बैठे ताली सेवा करते हुए तो जा ही सकते हैं वृंदावन धाम। तो सभी ताली सेवा करते हुए बड़े भाव में मोहे उठे मेरे उठे मेरे सखी रावण जाऊंगी मेरे सखी रावण जाऊंगी उड़े बाजे यमुना मेरे सखी रावण जाऊंगी उड़े बाजे यमुना मेरे सखी रावण जाऊंगी। वृंदावन धाम की
पूरे वृंदावन धाम की आइए अब हमारी कथा में प्रवेश करते हैं। राजसूय यज्ञ वहां पर चल रहा है, वहीं भगवान की बुआ जी के लड़के चेली नरेश शिशुपाल भी वहीं पर आए हुए हैं। शिशुपाल का एक नित्य नियम है कि वो भगवान को नित्य गालियां दिया करता था। जब इनका जन्म हुआ था शिशुपाल, इसके शरीर पर 4 हाथ थे और 3 इसके नेत्र थे। जब इसका जन्म हुआ आकाशवाणी हुई कि जिस किसी के हाथों में जाने पर इसके शरीर के अतिरिक्त अंग हैं वो हट जाएंगे, आगे चलकर उन्हीं के हाथों इनका उद्धार होगा। अब सभी बारी बारी से शिशुपाल को अपने हाथों में अपनी गोद में ले रहे हैं। सभी को गोद में दिया, किसी की गोद में जाने पर अतिरिक्त जो अंग थे वो नहीं हटे। सबसे बाद में भगवान की गोद में दिया। जैसे ही शिशुपाल भगवान की गोद में आए उनके अतिरिक्त अंग हट गए। अब भगवान की बुआ भगवान से कहने लगी कि क्या तुम अपने छोटे भाई का वध करोगे? तब भगवान ने कहा, बुआ जी मैं इसकी नित्य की 100 गलतियां माफ करूंगा, लेकिन एक बात और, जिस दिन भी इसने 100 से ज्यादा गलतियां की उसी दिन इसका उद्धार हो जाएगा। अब शिशुपाल राजसूय यज्ञ में बैठा हुआ है, भगवान को कुछ ना कुछ कहता जा रहा है। भगवान ने शिशुपाल को कहा कि शिशुपाल 98 गलतियां हो चुकी हैं, फिर भी शिशुपाल नहीं मानता है, नहीं सुनता है। एक और बात, एक और गाली भगवान को देता है। भगवान ने बताया शिशुपाल 99 गलतियां हो चुकी हैं। फिर कुछ कहा, भगवान ने कहा कि आज की जो गलतियां हैं, आज का जो कोटा आपका पूर्ण हो चुका है, क्योंकि अगर एक बार कुल 100 गलतियां ही भगवान कहते तो आज से पहले ना जाने शिशुपाल कितनी गलतियां कर चुका है। 100 से ज्यादा गलतियां तो शिशुपाल ने कर दी है। जो भगवान ने गलतियां माफ की बात कही है वो नित्य प्रति की कही है। एक दिन में अगर वो 100 से ज्यादा गलतियां करेगा तो उसका उद्धार करेगा। जैसे ही 100 गलतियां पूर्ण हुई, भगवान ने फिर कहा कि अब आगे एक भी गलती आप मत कर देना। जैसे ही भगवान सचेत कर रहे थे, शिशुपाल ने कहा कि अरे स्त्री चोर, कहने तो जा रहा था कि तू मेरा क्या बिगाड़ देगा, लेकिन इतना ही कहा अरे स्त्री चोर। तभी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सुदर्शन चक्र ने जाकर के शिशुपाल का श्री राधे कर दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जैसे ही शिशुपाल का उद्धार हुआ और सुंदर उसके बाद राजसूय यज्ञ हुआ। राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर जी को राज सिंहासन पर बैठाया गया। अनेक उनको उपहार दिए गए। अब उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज
महाराज से परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव, हमें भगवान के किसी अलबेले भक्त का चरित्र आप सुनाइए। कोई ऐसा चरित्र बताओ जिसमें भगवान के मित्र, भगवान के परम भक्त का प्रसंग हो। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि मैं आपको भगवान के एक अलबेले भक्त का चरित्र सुनाता हूँ। एक बात ध्यान रखना, कल भी बताया था कि श्रीमद् भागवत जी में सुदामा जी का नाम कहीं पर नहीं आया है। सुदामा माली का नाम अवश्य आया है, लेकिन भगवान के जो मित्र है सुदामा, उनका नाम नहीं आया है। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान का एक अलबेला भक्त है, उसका चरित्र मैं आपको सुनाता हूँ। कृष्णस्यासीन सखा कचित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तवान् विरक्त इंद्रिया महाराज ने बताया कि भगवान का एक अलबेला भक्त है, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम है, जो कि ब्राह्मण है और ब्रह्मवर्ती से अपना जीवन यापन करता है। ब्रह्मवर्ती का अर्थ है कि वो नित्य भिक्षा यापन करते हैं और उसी से अपना निर्वाह करते हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, वो संसार से विरक्त है, ना ही उनको किसी की खुशियों से प्रयोजन है, ना ही किसी के दुख से प्रयोजन है। वो केवल और केवल भगवान के भजन में लीन रहते हैं। इंद्रियार्थेषु, इन्होंने अपनी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर ली है। प्रशांत आत्मा भगवान का भजन करते हैं, इसलिए इनकी आत्मा निर्मल हो चुकी है, जितेंद्रिय है और इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर ली है। आज मैं आपको ऐसे भगवान के अलबेले भक्त का चरित्र सुनाता हूँ। सुदामा जी नित्य भिक्षा यापन करते थे, लेकिन इनका एक नियम भी था कि ये जब भिक्षा लेने जाते थे तो वो अपने घर से 5 घर तक ही भिक्षा लेते थे। जिन 5 घरों से आज भिक्षा ले ली, उससे आगे वाले 5 घरों से अगले दिन भिक्षा लेते थे। लेकिन उनका एक नियम ये भी था, यदि 5 घरों तक भिक्षा मिल गई उतनी में ही वो संतुष्ट रहते थे। ये नहीं था कि किसी दिन 5 घरों से भिक्षा कम मिली है कि आज अगले घर तक भी चलते थे। वो छठे घर में जाते ही नहीं थे, केवल 5 घर तक जाते थे। जो जितना मिल जाता था उसी में संतुष्ट रहते थे। विप्र सुदामा बसत हो सदा अपने धाम, भिक्षा करी भोजन करे, ये जपत हरिनाम। वो भिक्षा पा करके ही भगवान का नाम जपते रहते थे, भगवान का नाम जपने में ही अपना समय बिताते थे। सुदामा जी की एक पत्नी है जिनका नाम है सुशीला देवी। ताकि धरनी
पतिव्रता कही देखी सजल सुशील सुबूतियति पति सेवा सो पत्नी का नाम है सुशीला देवी। सुशीला देवी भी जैसा इनका नाम है वैसा भी इनका स्वभाव भी है। वो स्वभाव से भी सुशील है और नाम से भी सुशीला है। सुदामा जी ने सुशीला जी से बताया कि हमारा एक बचपन का मित्र है जिसका नाम है मोहन, और वो मेरे जो मित्र हैं वो इस समय द्वारिकाधीश है। पर है। अभी हमारे बीच भगवान श्री कृष्ण सुदामा की पावन सी झांकी आने वाली है। तब तक कथा प्रसंग को भी आगे बढ़ाते हैं और पावन सी झांकी का सभी आनंद लेते हैं। जैसे ही सुदामा जी ने बताया कि मेरा द्वारिकाधीश जो है वो मेरा मित्र है। अब सुशीला जी को पता चला कि द्वारिकाधीश स्वामी का मित्र है, तो अवश्य ही इनको ऐसा कुछ करना चाहिए मुझे कि ये भगवान के द्वारिकाधीश के पास जाएं, और वो अगर उनके पास जाएंगे तो वो अपने मित्र को अवश्य ही कुछ ना कुछ उपहार देंगे। अब सुशीला जी बार बार सुदामा जी से कहती हैं, सुशीला जी से कि आप इस प्रकार से सुदामा को कह देना। उन्होंने बातें बताई कि आपको ये सुदामा से कह रही। सुदामा जी जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन सुदामा जी ने कहा कि मेरे पास ले जाने के लिए वो द्वारिकाधीश है, द्वारिका के राजा हैं, उनको देने के लिए कुछ उपहार तो होना चाहिए। क्या उपहार मैं उनके लिए लेकर जाऊंगा? जैसे ही
जैसे ही सुशीला जी ने ये बात सुनी तो वो जल्दी से उनके उपहार के लिए कुछ ले जाने के लिए व्यवस्था करने लगी। घर में तो कुछ ऐसी चीज नहीं मिली कि उपहार स्वरूप लेकर जाई जाए, इसलिए सुशीला जी पड़ोस के घर में जाती हैं और वहां जाकर के उनसे कुछ न कुछ लेकर आती हैं। तो उनको देते हैं। तंदुलती ने ही दे आगे धरियो जाए। सुशीला जी जो पड़ोस के घर हैं उनसे तंदुल लेकर के आती है और श्री सुदामा जी को एक पोटली में बांध करके वो दे देती हैं और सुदामा जी लेकर के अपने घर से निकल पड़ते हैं। मार्ग में विचार करते जाते हैं कि मेरा मित्र इतना बड़ा द्वारिकाधीश का राजा है और मैं उसके लिए लेकर के जा रहा हूँ ये पोटली। उसके परिकर उसके नगर वाले देखेंगे और मुझे ये पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, तो मैं किस प्रकार उनको बताऊंगा कि मैं उनके स्वामी द्वारिकाधीश का मित्र हूँ। कहीं मैं उनको ये बताऊंगा कि मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूँ तो मेरे मित्र का परिहास न हो। इस प्रकार विचार करते हुए सुदामा जी जाते हैं। सुदामा जी चलते हुए जाते हैं, मार्ग में थक जाते हैं। एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। भगवान को ज्ञात है कि सुदामा आ रहे तेरी रोशनी
राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण सुधा द्वारिकाधीश का महल कहाँ पर है? मुझे द्वारिकाधीश से मिलना है। अब द्वारिकाधीश से मिलना है। द्वारपाल सुदामा जी का भेष देखते हैं और कहते हैं कि यहीं पर रुको, हम भगवान के पास जाते हैं और पहले उनसे पूछ कर आते हैं। जैसे ही द्वारपालों ने जाकर भगवान से कहा कि आपके कोई मित्र आए हैं, अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। जैसे ही भगवान ने सुना कि सुदामा आए हैं तो उठ खड़े हुए अपने आसन से और भगवान दौड़ने लगे। कहीं पर भगवान के पाद प्राण गिर रहे हैं, कहीं पर भगवान का उत्तरीय गिर रहा है, कहीं पर आभूषण गिर रहे हैं। बार बार भगवान उठते हैं, गिरते हैं और भाग रहे हैं। संगते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। आए द्वार पालो बलिया सजो, आए द्वार पालो बलिया सजो। मेरी सुदामा गरीब आ गया है, सुदामा गरीब आ गया है। अब हमारे जो यजमान है सर्वप्रथम वो पूजन करेंगे, उसके बाद सभी भक्त एक एक करके ठाकुर जी का और सुदामा भगवान का पूजन करके आएंगे। एक एक करके सभी को आना है, एक साथ कोई भजन नहीं होगा, सभी का नंबर आएगा। भजनों का आनंद लेते रहें और ठाकुर जी और सुदामा जी का पूजन करते रहें। बता मेरे आज सुदामा रे, बता मेरे आज सुदामा रे, भाई घड़े के घर में आया बता जान सुदामा रे, भाई घड़े के आया बता मेरे आज सुदामा रे, भाई घड़े के घर में आया बता
ठोकर पड़ गई ठोकर खानी 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 नोट की मार सुना मारे भाई गड़े गड़ावे आया भाई सुना मारे भाई गड़े गड़ावे आया भाई सुना मारे भाई गड़े गड़ावे आया तेरे आज सुना मारे भाई गड़े गड़ावे आया बताओ मेरे यार सुना मारे भाई गड़े गड़ावे आया बताओ मेरे यार सुना मारे भाई गड़े गड़ावे आया बताओ मेरे यार सुना मारे भाई गड़े गड़ावे आया बताओ मेरे यार सुना मारे भाई गड़े गड़ावे आया बताओ मेरे यार सुना मारे भाई गड़े गड़ावे कृष्ण कन्हैया की पोटली सुदामा जी से छूट करके नीचे जमीन पर गिर जाती है और भगवान वो सुदामा जी की पोटली से तंदुल लेकर के और उन तंदुलों को खाते हैं। उस चूड़े को भगवान खाते हैं। पहली मुट्ठी
अपना निवासी दानी मेरा कैसा दानी मेरा पिया अपना निवासी दानी मेरा कैसा दानी मेरा पिया है कैसा दानी मेरा पिया कैसा दानी मेरा पिया बोले कृष्णचंद्र भगवान की पहली मुट्ठी दूसरी मुट्ठी दो मुट्ठी भगवान ने उस जोड़े में से भोग लगाया और सुदामा जी को सारा धन वैभव जिसकी आवश्यकता सुदामा जी को थी, जो सुदामा जी कहना भी नहीं चाहते थे, लेना भी नहीं चाहते थे, वो सभी भगवान ने सुदामा जी को दान कर दिया। फिर जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे तभी वहां रुक्मिणी जी ने रोक लिया और कहा कि भाभी के द्वारा दिया हुआ उपहार आप अकेले ही खाओगे, क्योंकि रुक्मिणी जी कह रही है कि आप अपना निवास स्थान देकर सुदामा को ही दान ऐसा दानी मेरा किया है। अपना निवास स्थान भी सुदामा जी को दान कर रहे हैं, मात्र एक जोड़े की भोग की वजह। यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी में चावल का नहीं अपितु चूड़े का वर्णन है। सुदामा जी चूड़ा वहां लेकर के गए हैं और भगवान उसी का भोग लगा रहे हैं। अब काफी समय तक सुदामा जी द्वारिकापुरी में ही रहे, वहीं भगवान के पास रहते हैं और फिर अपने घर आने के लिए भगवान से कहते हैं। जैसे ही सुदामा जी वहां से चलते हैं तो भगवान सुदामा जी को विदा करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी उपहार नहीं देते, क्योंकि जो भगवान को देना था भगवान तो पहले ही उनको दे चुके हैं। अब सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि मैंने इनसे कहा जाने के लिए, इन्होंने सीधी विदाई दे दी, मुझे कुछ ऐसा तो दिया ही नहीं कि मैं जाकर के सुशीला को दे सकूं। अब सुशीला मुझसे पूछेगी कि तुम्हारा मित्र द्वारिकाधीश है, उसने तुम्हें क्या उपहार, तो मैं सुशीला जी को क्या बताऊंगा। इस प्रकार विचार करते हुए सुदामा जी वहां से चल पड़ते हैं और धीरे धीरे अपनी नगरी में आ जाते हैं। अपनी नगरी में आते हैं और वहां आकर के देखते हैं तथा नुगृहा भगवान गोपीनाथ गुरुर्गति युधिष्ठिरं तथा पृच्छत् श्रवांसु सुदामा जी अपनी नगरी में सुदामापुरी में आते हैं और वहां आकर के जिस स्थान पर सुदामा जी की झोपड़ी रहती है उस स्थान को देखते हैं और वहां पर एक बड़ा ही दिव्य महल खड़ा हो चुका है। बड़ा ही दिव्य महल खड़ा हो चुका है। अब वो सुदामा नगरी पहले वाली सुदामा नगरी नहीं रही, वहां पर सभी हर्षो उल्लास से रह रहे हैं और सभी के पास सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जैसे ही सुदामा जी वहां आते हैं, सुशीला जी बाहर की तरफ घूमने के लिए आती हैं तो देखती हैं कि सामने सुदामा जी। अब सुदामा जी कह रहे हैं कि हे देवी, यहाँ आप जिस महल में रह रही हैं यहाँ पर मेरी एक झोपड़ी हुआ करती है।
झोपड़ी में मेरा टूटा फूटा सामान था, जिनसे मैं अपना जीवन निर्वाह किया करता था। और वहीं उस झोपड़ी में मेरी एक पत्नी भी रहती थी, जिनका नाम था सुशीला। अब सुशीला जी सुदामा जी को कहती है कि स्वामी, मैं ही आपकी पत्नी सुशीला हूँ, और जहाँ आपकी झोपड़ी हुआ करती थी वहाँ पर आज आपका ये सुंदर महल है। स्वामी, आप महल में प्रवेश कीजिए, ये सभी जो सुख सुविधाएं हैं ये आपके लिए ही हैं। आपके ही द्वारिकाधीश ने आपके लिए ये सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आइए कुछ आज के दान सज्जन में और भागवत में सहायता करिए। 1100 रुपये सुंदर कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे तो मेरी वही पहले वाली झोपड़ी की चाहिए, उसी में मैं अपने भगवान का, अपने कृष्ण कन्हैया का भजन करूंगा। तभी भगवान वहाँ पर आते हैं और सुदामा जी को समझाते हैं कि आप इस महल में रहकर भी मेरा भजन कर सकते हैं। सुदामा जी कुछ समय तक तो उसी महल में रहते हैं, लेकिन जब जैसे ही सुख सुविधाएं बढ़ जाती हैं तो धीरे धीरे भगवान का भजन भी कम होने लगता है। सुदामा जी स्वयं विचार कर रहे हैं कि अब मैं भगवान का, मेरे कृष्ण कन्हैया का भजन नहीं कर पा रहा हूँ। अब वो सुशीला जी को अपने साथ लेते हैं और अपना सारा वैभव धन संपत्ति दान कर देते हैं और जाकर फिर से अपनी एक झोपड़ी बना करके उसी में रहते हैं, उसी में रहने लगते हैं और पावन भगवान का भजन करते रहते हैं। आगे समय सीमा से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन आज कथा को विश्राम नहीं करवाना है। सप्तम दिवस की कथा विश्राम के साथ हमारा जो साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ था वो भी यहीं पर विश्राम लेगा। अब अंतिम प्रसंग आगे श्री सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान उसके बाद जैसे ही धराधाम को छोड़कर जाने वाले हैं तो भगवान विचार कर रहे हैं कि मेरे जाने के बाद जो यदुवंशी हैं, यदुकुल के जो मेरे संतानें हैं, वो यहाँ उपस्थित इस धराधाम पर जो रह रहे हैं उनको ये कह करके कि हम भगवान के वंशज हैं, ऐसा कहकर उनको प्रताड़ित करेंगे। मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि मेरे साथ साथ ये सभी भी मेरे साथ धाम को चले जाए। उनको श्राप किसी तरह से दिलवाना चाहिए। अब भगवान की प्रेरणा से कुछ संत वहां पर द्वारिका नगरी में आए हुए थे। भगवान उन संतों से अपने पुत्र पौत्रों को श्राप दिलवाते हैं। वो सभी जो भगवान की संतानें हैं वो विचार कर रहे हैं कि जो संत हमारे नगरी में आए हैं उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, उनसे कुछ परिहास करना चाहिए। तो वो सभी जामवती पुत्र शांब को एक स्त्री का रूप धारण करवाते हैं और उसके पेट पर ऐसा दिखावा करते हैं कि वो गर्भवती है। जाकर के और संतों के सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि हे संत महात्माओं, इनके 9 कन्याएं हो चुकी हैं और इनकी सास इनको प्रताड़ित करती है कि अब की बार इनको पुत्र नहीं हुआ तो इनको घर से निकालो। आप अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके बताएं इनको संतान पुत्र होगी या पुत्री होगी। तभी संतों में श्रेष्ठ दुर्वासा जी ने अपने ध्यान बल से देखा और उनसे कहा कि इनको ना तो पुत्र होगा
और ना पुत्री होगी, ये एक मूसल को जन्म देंगे। एक लोहे का मूसल इनके गर्भ से निकलेगा और वही मूसल तुम्हारे इस कुल का विनाश का कारण बनेगा। तुमने संतों से परिहास किया है, इसलिए तुम्हारे कुल का यही पर विनाश होगा। भगवान ने इधर अपने माता देवकी और वसुदेव को भी कंस की जेल से बाहर निकाला। सभी पावन सी नगरी द्वारिकापुरी में हंसी खुशी हर्षोल्लास से रह रहे थे। जैसे ही श्राप की बात बच्चों को सुनी, वो भयभीत हो गए और जाकर के उग्रसेन जी को बताया। उग्रसेन जी ने कहा कि ये जो लोहे का मूसल है, इसका आप चूर्ण बना दो। उन सभी ने उसको घिस करके उस लोहे के मूसल से चूर्ण बना दिया और यमुना में उस चूर्ण को डलवा दिया। जैसे ही उस मूसल को घिसा जा रहा था, एक छोटा लोहे का टुकड़ा उसमें बच जाता है और उसे भी यमुना नदी में फेंक दिया जाता है। जो चूर्ण होता है वो एक किनारे पर जाकर के उस चूर्ण से एरिका नामक घास पैदा हो जाता है और ये एरिका नामक घास ये अस्त्र शस्त्रों की तरह धारदार होती है। और जो लोहे का टुकड़ा बचा हुआ था, उसे एक मछली ने निगल लिया और उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और जैसे ही उसका पेट चीरा तो उसमें से वो लोहे का टुकड़ा निकला। वो लोहे का टुकड़ा जरा नाम के बहेलिए को मिला और उसने उस टुकड़े से एक बाण बनाया। अब भगवान ने कहा कि तुम जाकर के अपने मित्र से कहा कि तुम जाकर के सभी द्वारिका वासियों से कह देना कि आज से 7 दिन बाद समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ देगा। पूरी जो द्वारिका नगरी है वो समुद्र में समा जाएगी और उससे पहले आप सभी अपना वहां से पलायन कर देंगे। सभी द्वारिकावासी वहां से यमुना के तट पर आते हैं और सभी द्वारिकावासियों ने आज मद पान कर रखा है, श्राप का पान कर रखा है। जैसे ही सभी वहां यमुना तट पर आते हैं, इसी कारणवश उनके बीच मतभेद हो जाता है और जैसे ही उनके बीच झगड़ा शुरू होता है, जो एरिका नामक घास वहां पर पैदा हो चुकी है, जो उसी लोहे के मूसल के चूर्ण से बनी है, जो संतों के श्राप से निकला था, उसी धारदार घास से वो सभी युद्ध करने लगते हैं और सभी अपने एक दूसरे को भगवान के धाम भेजते हैं। अब जैसे ही बलराम जी ने देखा कि सबकी बुद्धि कुपित हो चुकी है, भगवान भी धाम को जाना चाहते हैं, मुझे भी अपना ये लीला रूपी शरीर छोड़ करके भगवान के साथ जाकर के शेष के रूप में वहां विराजमान हो जाता है। बलराम जी शेष रूप धारण करते हैं और वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। भगवान भी अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखते हैं और बैठे हुए हैं। जरा नाम का बहेलिया वहां आता है और वो छिप करके भगवान के पैर के नख को देखता है, भगवान के पैर के नाखून को देखता है और भगवान पर उसी बाण से प्रहार करता है। जो मूसल का टुकड़ा जो बच गया था, उससे जो बाण बनाया था, उसी से भगवान के ऊपर प्रहार करता है और वो सीधा आकर के भगवान के पैर के अंगूठे में लगता है। और जैसे ही उसको पता चलता है बहेलिए को, ये तो भगवान थे, भगवान ने बहेलिए से कहा कि आप चिंता मत करो, विलाप मत करो, ये सब मेरी प्रेरणा से ही हुआ है। अब समय आ गया है कि
कि मुझे इस धराधाम को छोड़ करके, आप सभी को छोड़ करके इस धराधाम से जाना होगा। और भगवान ने सभी यदुवंशियों को अपने साथ लेकर के इस धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं। बोलिए कृष्ण चंद्र महाराज की। इधर राजा परीक्षित के भी 7 दिन का समय जो श्राप का था वो पूर्ण हो चुका है। राजा परीक्षित के लिए उनके बड़े पुत्र जन्मेजय ने एक ऐसा कमरा उनके लिए बनवा दिया है, एक शीश महल बनवा दिया कि उसके अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। अब ब्राह्मण जी का श्राप है कि तक्षक नामक सर्प उनको डसेगा। जो तक्षक सर्प है वो प्रतीक्षा कर रहा है कि किस प्रकार से इस महल में प्रवेश किया जाए। तभी परीक्षित जी के लिए पूजा की सामग्री लाई जा रही है, उसमें फूलों की माला भी लाई जा रही है। अब तक्षक नामक जो सर्प है वो फूल का कीड़ा बन जाता है और उस माला में विराजमान हो जाता है। जैसे ही वो माला परीक्षित जी को पहनाई जाती है, वो तक्षक अपने ऋषि रूप में आता है और परीक्षित जी का दर्शन कर लेता है। लेकिन परीक्षित जी का तो धाम गमन पहले ही हो चुका है। लेकिन ब्राह्मण पुत्र का श्राप था वो भी पूरा करना था। इस प्रकार श्री परीक्षित जी महाराज का भी धाम गमन होता है और वहीं से श्री सुखदेव जी महाराज भी अज्ञात दिशा की ओर चले जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की। श्री परीक्षित जी महाराज की। श्री सुखदेव महाराज की। राधे रानी सरकार की। जय जय श्री राधे। आज हमारी श्रीमद् भागवत पुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का 7वें दिवस की कथा भी भगवान के श्री चरणों में समर्पित होती है और उसी के साथ हमारी ये पावन सी श्रीमद् भागवत पुराण यज्ञ भी साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ भी यहीं पर विराम लेता है। इंसान गलतियों का पुतला होता है। आज मैं आपके सामने यहाँ इस व्यासपीठ पर विराजमान होकर भगवान की प्रेरणा से, भगवान के आशीर्वाद से, सद्गुरुदेव भगवान के पावन आशीर्वाद से और आप सभी के सहयोग से जो ज्ञान मैंने गुरु परंपरा से अर्जित किया था वो मैंने यहाँ 7 दिवसीय कथा में आपको श्रवण पान करवाया। आज से 7 दिन तक मेरे द्वारा अन्य सहयोगियों परिकरियों द्वारा परिकर बंधुओं द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक त्रुटि यदि हमसे हुई थोड़े पीछे हो जाओ। भरे भरे
खोई गयो ए मेरो खोई गयो मेरो होली में होली मेरा मेरो खोई गयो ओ मेरो खोई गयो मेरो खोई गयो खोई गयो सिया होली में जगन सेठ जी द्वारा पूज्य महाराज श्री जी का स्वागत किया जा रहा है। यहाँ सुने एक बार जोरदार तालियां सेठ जी के लिए। सभी को करना है, व्यास बजाई सभी से जाएगी। जो भी हमारे यजमान बने हैं 7 दिवस कल हवन का समय 9 बजे 1100 रुपये के साथ व्यास विदाई जेपी सेठ जी द्वारा की गई है। एक करके सभी को आना है, जल्दी लिए 5 मिनट और सही, भगदड़ कोई तो बचाएगा। सभी का नंबर आएगा, सभी को भगवान जी पर आकर आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त है। तो सभी भक्त एक एक करके आते रहेंगे, इधर साइड से उतरते रहेंगे, उधर से चढ़ते रहेंगे, इधर उतरने के लिए व्यवस्था की गई है। तो सभी भक्त एक एक करके आते रहेंगे। Bulan